नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजे थे और वहां पे मैं डेली क्वेश्चंस भेजता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए, मैंने ज्योमेट्री की 80 से 90 क्लासेज ले रखी हैं, तो आप वो ज्योमेट्री की सारी क्लासेज देखें। मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ज्योमेट्री का एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर आप लोगों ने वो सारी क्लासेज ज्योमेट्री की अच्छे से समझ लेना, आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए, तो इतना मैं कह सकता हूं कि जब भी कभी आप लोगों के पास में ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये मैं सोल्व कर सकता हूँ। इतना जबरदस्त तरीके से मैंने वहां पे ज्योमेट्री पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे हैं। तो आप वो क्लासेस सारी जरूर लें, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ, ये ज्योमेट्री से तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप उसके सारे कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझो। तो भाई ये देखना, क्वेश्चंस आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है कि ए बी सी डी एंड डी ई एफ सी आर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, समद्विबाहु समलंब होता क्या है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसकी ये दोनों साइडें बराबर होती हैं। और ये ट्रेपेजियम का मतलब तो आपको पता है, ये दोनों साइडें पैरेलल और ये दो साइडें बराबर होती हैं, वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इसमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा। कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, सारी बातें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखी है। और ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, ये क्या होता है भाई, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों के सामने ये आना चाहिए था। दूसरी बात एक और देखना, मान लीजिए आपके सामने मान लीजिए आपके सामने ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मान लो। चलो आपको मैं कह देता हूं ये थीटा है और ये थीटा है, और ये दोनों साइडें आप लोगों को बराबर दे रखी है, ठीक है, ये दोनों बराबर दे रखी है। तो आप जब भी ये थीटा थीटा तो इनको आगे बढ़ाओगे ना, जैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन साइड को आगे बढ़ाओगे, तो ये है ना, ये दोनों साइडें भी क्या हो जाएगी, बराबर। कैसे होगी बराबर, देखना। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल आपके सामने, पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखो, पूरे ट्रायंगल को आप लोग ध्यान से देखो। जैसे आप पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो ये थीटा मतलब ये दोनों साइडें भी बराबर है, तो ये नीचे वाली बराबर मतलब जाहिर सी बात है ऊपर वाली भी बराबर होगी। और जब ये दोनों किसी ट्रायंगल में लाइनें पैरेलल होती है ना, ये दोनों लाइनें जब पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे अगर थीटा बनेगा ना, तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। और ये इधर थीटा बन रहा है तो ये भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एकदम से ज्योमेट्री की बेसिक क्लासेज में मैंने क्लियर किया था कि जब भी कोई आप लोगों के सामने ट्रायंगल आ जाता है इस तरीके से, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यहाँ पे थीटा बना हुआ है, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखी है। बस ये दो छोटे छोटे से पॉइंट इस क्वेश्चन में यूज होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, देखना कैसे। आप मुझे भाई एक छोटा सा पॉइंट बताओ कि ये एबीसीडी यानी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है कि नहीं है भाई, एबीसीडी पूरा। तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो जैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में यहाँ पे एक्स बना हुआ है, तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा भाई। आप बोलेंगे भाई ये भी एक्स बनेगा, सही बोलने लगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि बीसी और एडी पैरेलल है, भाई बीसी और एडी पैरेलल है, सही है, तभी तो ये एक्स होगा ये वाला। तो फिर क्या बोल रहा है कि डी ई एफ सी ये भी आइसोसेलस है, डी ई एफ और सी ये भी आइसोसेलस है। और इसमें कह रहा है कि ई एफ पैरेलल है सी डी के, यानी ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, ई एफ और सी डी पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसका मतलब आइसोसेलस है, यानी ये दोनों बराबर है। तो ये तो बोलने लग रहा है ये दोनों बराबर है, ये पैरेलल है, यानी ये वाला एंगल एक्स है, तो मुझे बताना ये भी कितना बनेगा भाई, एक्स बनेगा। वही हो गया भाई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सही बोलने लग रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझो, आप मुझे बताओ ये जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे। जैसे ही मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया ना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, देखो भाई मुझे बताओ, ये दोनों लाइनें तो आपकी पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, सही बोलने लग रहा हूँ, पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल है तो मुझे बताना ये एंगल एक्स बना हुआ है, तो ये इसके पैरेलल लाइन जैसे ही कट करी तो ये भी कितना होगा भाई, एक्स होगा। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो, ये भी कितना होगा एक्स। अब सेम इसी तरीके से देखो, अरे आप इसको बढ़ा के ऐसे आगे ट्रायंगल भी बना सकते हो, पूरा ट्रायंगल भी बना सकते हो। अब शायद आपको समझ रहा है कि ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल है। तो अभी मैंने ट्रायंगल में यही तो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये यहाँ वाला एंगल एक्स है, तो ये भी कितना बनेगा एक्स। और ये देखो यहाँ पर एक्स बना हुआ है, तो ये भी बताना जरा कितना बनेगा पूरा एंगल। तो आप क्या बोलेंगे, ये पूरा एंगल भी कितना बनेगा, एक्स बनेगा। मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ तक एंगल 4 थीटा साफ साफ लिख रखा है, और ये कितना लिखा है यहाँ पे 3 थीटा। तो ये दो लाइन देखो ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहे हैं।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी यहाँ पे 3 थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा भी 3 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखना ए एफ ई में, ए एफ ई में कौन कौन से एंगल आ गए भी, एक तो 4 थीटा और प्लस 2 अक्स और इक्वल टू कितना आ गया भी, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 4 थीटा प्लस 2 अक्स कितना आ गया भी 180 डिग्री। सही कहने लग रहा हूं। सेम इसी तरीके से देखो ये पूरा जो एंगल है यहाँ वाला, ये पूरा एंगल जो है वो कितना बना हुआ है, ध्यान से देखो कि ये पूरा एंगल कितना बना हुआ है। पूरा एंगल आपके सामने अभी भी आपने निकाला, एक्स आ गया, ठीक है। और वैसे ये पूरा एंगल कितना है, ये तो 4 थीटा है और ये 3 थीटा है, यानी कि 7 थीटा इक्वल टू कितना बन गया भाई एक्स। बोलो बना कि नहीं बना। सही बोलने लग रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 7 थीटा, यानी इस क्वेश्चन में मैं इस इक्वेशन में जैसे ही लिखूंगा कि 4 थीटा प्लस एक्स की जगह पे 7 थीटा, यानी 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का मान बताओ, तो थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पे बोलना भाई एक्स की वैल्यू 7 थीटा है, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, आपका आंसर है। देखो कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको बातें समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन के लॉजिक समझिए। अगर यहाँ पे आपसे पूछता ना कि थीटा की वैल्यू बताओ तो भी आप बता सकते थे, आपसे पूछा कि मुझे एक्स की वैल्यू बताओ तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए अच्छे से, आपको सारी बातें समझ आनी चाहिए। सही कह रहा हूं। आप चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप सारी बातें अपने आप सोल्व कर पाओगे, कोई बड़ी कहानी नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये भी मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, ये भी इसी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि एबीसीडी एंड एनएसीएम आर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का आपको तो पता ही है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आपस की आमने सामने की साइड है पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। देखो पैरेललोग्राम के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज होगी वो भी देख लीजिए। कि मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब है दोनों साइडें बराबर भी होती हैं और ये क्या होती हैं भी पैरेलल भी होती हैं, और पैरेलल भी होती हैं इनके। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं, अगर इनके डायगोनल्स को मिला देता हूं तो ये डायगोनल जो है ना वो इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ठीक है। इक्वल पार्ट में मतलब ये दोनों पार्ट बराबर होंगे और सेम इसी तरीके से ये भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ये आपके सामने होता है यहाँ पे पैरेललोग्राम। अब अगला पॉइंट यहाँ पे जो एक और आएगा आप लोगों के सामने वो ये होगा कि मान लो एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। और अगर इसके मैं मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं, अगर मैं मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं, ठीक है, तो अगर ये लाइन एक्स बनी है ना तो ये कितनी होगी भी 2x। वो कैसे होगी वो भी आपको पता है, ये 1 ये 2, तो ये भी रेशियो 1:2 होगा, यानी एक्स है तो ये कितनी बनेगी 2x बनेगी। ये बात भी मैंने आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर पैरेललोग्राम AC इक्वल टू 20 AP इक्वल टू 2 फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम ACMD। अब हमें यह नहीं पता कि ट्रेपेजियम की मीडियन कौन सी होती है। मेरे से कई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर ट्रेपेजियम के मीडियन कौन से होते हैं। यार मैंने पूरा ट्रेपेजियम अच्छे से पढ़ाया, कम से कम इतना तो समझ आना चाहिए आपको कि ट्रेपेजियम की मीडियन होती क्या है, ठीक है। यही आप लोगों को नहीं पता है कि ट्रेपेजियम की मीडियन क्या, मतलब बड़ी दयनीय स्थिति। आप पहले पढ़ के तो देखिए सारी चीजें, ठीक है। ज्योमेट्री पूरा पढ़ेंगे तो आपको हर बात समझ आएगी, तो बहुत लॉलीपॉप सी बात है। मान लीजिए ट्रेपेजियम है तो इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं ना, जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, उनके मिड पॉइंट्स को मिला देने वाली लाइन क्या होती है भाई, ट्रेपेजियम की मीडियन है, ठीक है। और ये मीडियन होती क्या है वो भी देख लेना। अगर ये ए है और ये बी है तो ये जो मीडियन है ना इसकी लेंथ बनेगी a प्लस b/2। अब कैसे बनेगी मैंने सब प्रूव करके दिखा रखा कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, और कोई थ्योरम नहीं है ये, मैं कभी भी मैंने थ्योरम्स का यूज नहीं किया, ध्यान रखना। ज्योमेट्री में ये कैसे हुआ आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि इसकी लेंथ a प्लस b/2 कैसे हुई, वो मैंने सारी चीजें समझा रखी है कि कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ये जो है ना ये मैंने सिर्फ ट्रायंगल की पैरेलल लाइन, मैंने पैरेलल लाइन डिस्कस किया था सबसे पहले, उसमें मैंने ट्रेपेजियम कंप्लीट कर दिया था पूरा, ठीक है। मैंने एक पार्ट डिस्कस किया था पैरेलल लाइन, वहीं पे मैंने कोई ट्रेपेजियम अलग से चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने तो बस पूरा जो आपका पैरेलल लाइन पढ़ा है उसमें ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब देखो जरा क्वेश्चन पे आते हैं। AC इक्वल टू 20 यानी AC 20 है, चलिए AP इक्वल टू 2, A से लेकर P तक ये 2 है भाई, यहां से यहां तक ये 2 है, ठीक है। ये कोई ऐसे लाइन है भाई ड्रॉ हुई है, ये P यहां पर है, A से लेकर P तक 2 है, ठीक है। और AC 20 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 18 रह जाएगी। और अब देखो ये पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना ABCD यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो जैसे ABCD पैरेललोग्राम है ना तो इसके डायगोनल इक्वल पार्ट में कट करेंगे, ये भी इक्वल होगा और सेम इसी तरीके से ये भी इक्वल होगा,
ठीक है, तो इक्वल होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये पूरा AC 20 था, यानी यहाँ पर 10 रह जाएगा और यहाँ पे 10, तो ये तो 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 8 बच जाएगा। सही बोल रहा हूँ, ये 8 रह गया। अब देखो ये ए जो है ना, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि NaCm भी पैरेललोग्राम है, तो NaCm पैरेललोग्राम है, यानी AC और NM भी तो बराबर होंगे भाई, क्योंकि ये इससे पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड है, तो बराबर होंगे। तो AC आपके सामने 20 थी, तो ये भी कितना होगा भाई, 20 होगा कि नहीं होगा, बताओ देखें, ये भी 20 होगा कि नहीं होगा, तो NM भी 20 होगा। अब चलिए, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आपके सामने यहां पर एक ट्रेंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ट्रेंगल देखो, कौन सा ट्रेंगल भाई, ट्रेंगल आपको नजर आ रहा होगा B और N और D, एक ये ट्रेंगल BND है जिसमें ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है भाई, ठीक है। ये देखो ये लाइन, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये तो ये यहां से मिड पॉइंट पर कट कर रही है, और हमें एक बात साफ साफ दिख रही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये जो यहां से लाइन जा रहे हैं ना P, और इसको Q नाम दे दो, इस पॉइंट को Q नाम दे दो, तो यहाँ पे तो मैं दे देता हूं भाई P, और यहाँ पे क्या दे देता हूं भाई Q। तो ये जो PQ लाइन है ना, ये ND के पैरेलल है। कैसे पैरेलल है भाई, क्योंकि AC और NM पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड है, तो ये तो उन्हीं के पार्ट हो गए ना, तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल जैसे ही हो गए ना, तो यहाँ पे बराबर है, तो इस तरफ भी किस में कट करेगी भाई, बराबर पार्ट में। तो ये लाइन आपको PQ 8 दे रखे, तो मुझे बताना ND कितना हो जाएगा, तो आपके सामने ND कितना आ गया अभी 16, यानी मेरे पास ND की लेंथ 16 आ गई, पूरी 20 थी तो बच कितनी गई, 4। आपसे पूछा क्या था कि मीडियन लेंथ ऑफ द मीडियन ACMD, तो ये जो ACMD ट्रेपेजियम था ना, इसकी मीडियन की लेंथ बताओ। तो अब आप यहां से ACMD आपका जो ट्रेपेजियम उसको उठा लीजिए। अब क्या हो गया, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं उठा देता हूं इसको, ये जो ट्रेपेजियम आपके सामने है, बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन अब ये बचा है इस तरीके से। अभी ये तो आ गया A, और ये आ गया C, और ये आ गया M, और ये आ गया D, और यहाँ पे DM आपके सामने 4 है, और ये पूरा कितना है अभी, ये 20 आपके सामने लिखा। अब इसकी मीडियन भाई, जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो मीडियन होती है, तो ये मीडियन, इसको आप XY नाम ले लीजिए, XY, ठीक है, इसका मीडियन का नाम ले लीजिए। तो यहाँ से XY की लेंथ आपको पता है कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, 20 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया, 20 + 4 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया भाई, 12 इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब तो पता ही चला होगा कि ये XY 20 + 4 कैसे हुआ, ये अभी मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में इसका मैंने बता रखा है, ये मैंने तभी बता दिया था जब मैं पैरेलल लाइन और सिमिलरिटी डिस्कस करी थी। सिमिलरिटी तक आते आते मैंने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी इन ट्रेपेजियम से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कभी भी चीजों को रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।